वेलकम बैक ट्रेडर्स। लास्ट वीक की एक्सपायरी से इस वीक की एक्सपायरी तक अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखेंगे आपको एक चीज समझ में आएगा कि कैसे ये बेस्ट एग्जांपल है ये बताने के लिए कि मार्केट को कैसे बड़े प्लेयर्स के द्वारा रूल किया जाता है। आपने देखा जब मार्केट में क्रैश के बाद ये बड़ी रिकवरी आई थी, उसमें एफआईआई स्पेशली बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे। उसके बाद उन्होंने पूरे वीक मार्केट को एक साइडवेज में रखकर यहाँ पर अपने लॉस का मार्जिन डेफिनेटली कम किया होगा, या फिर वो लोग 50-50 पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस की सर्विस पे आ गए। राइट। अब मैं आपको ट्रेंड समझाता हूँ कि लास्ट वीक का ट्रेंड कैसे चल रहा है, आप समझिएगा कि मार्केट में गेम कैसे चल रहा है। आप एक ट्रेंड देखेंगे कि जहां से मार्केट ओपन हो रहा है मार्केट एट द एंड वहीं क्लोज हो जा रहा है। नो डाउट कि बीच में आपको एक अच्छा मोमेंटम मिला था अपसाइड और डाउन साइड 1 या 2 दिन, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जहां से देखिए मार्केट को क्लोज ओपन किया जा रहा था वहीं क्लोज कर दिया जा रहा था। आज का भी आप ट्रेंड देखिए कि मार्केट खुलने के बाद डिप दिया, उसके बाद जो लोग भी यहाँ पर पुट की साइड गए होंगे मार्केट को अचानक से उठा दिया गया। इसका मतलब उन्हें ये पता है कि जो थर्ड गवर्नमेंट बनी है उनका इस 5 इयर्स जब भी जाएगा उसमें बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने वाले हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। सो नो डाउट कि मार्केट में बुलिशनेस रहने वाली है, और जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं चाहे गोल्डमैन सेक हो या फिर अदर इंस्टीट्यूट, उन्होंने भी कहा है कि मार्केट का आने वाले 5 इयर्स में जो या फिर 3 इयर्स में जो इंडेक्स है वो काफी ज्यादा जाने वाला है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। इवन बैंक निफ्टी में ये भी बोला गया है कि जो प्राइवेट बैंक है वो बहुत स्ट्रांग है। उन्हें ये पता है कि नो डाउट अभी इंडिया सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट प्लेस है, बट उन्हें ये पता है कि जो उनका ये बुलिशनेस की वजह से लॉस हुआ है वो उसे उन्हें कवर करना है। उसकी वजह से मार्केट को एक रेंज बाउंड में रखा जा रहा है। नो डाउट कि मार्केट में अभी नेगेटिव न्यूज कुछ ऐसी है नहीं जो यहाँ पे फॉलो हो, उसके बाद भी वो मार्केट को ऊपर देने के लिए जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। अब दो चीज आप यहां समझेंगे कि देखिए मार्केट ने जो फर्स्ट यहाँ पर कवर करने के बाद रैली जो यहाँ पर टॉप बनाया था उसे ही डे का टॉप रखा गया है। हर बार देखिए यहीं से रिजेक्शन मिल रहा है मार्केट को, और डाउन साइड जो बाइंग जोन है वो यहीं पर है, हर बार यहीं से बाइंग कर ली जा रही है। आज भी आप देखेंगे तो यहीं से बाइंग हुई है, ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों जगह ही बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं। अब इस रेंज बाउंड को रखने की देखने के लिए आप डेटास का भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं एफआईआई, तो एफआईआई की पोजीशन अगर मैं आपको बताऊं, जो हम लास्ट वीक से एनालिसिस करते आ रहे हैं, आप मेरे हर वीडियो में देखिए उनकी पोजीशन 50-50% यहां पर दोनों साइड है, और कल भी उनकी 50-50 पोजीशन ओनली ऐसे ही थी। डीआईएस की बात करेंगे, डीआईएस का अभी मार्केट में मेन रोल चल रहा है। डीआईएस की जो पोजीशन थी कल की, मैंने आपको बताया था वो 46% थी जो वो लॉन्ग करके गए थे यहाँ पर, और यहाँ पर 54% थी जो कि यहाँ पर वो लोग जो है वो, सॉरी 48% थी ये, और 52% थी जो यहाँ पर शॉर्ट करके गए थे। मतलब डीआईएस जो कि पहले बाइंग कर रहे थे मार्केट को ऊपर लेकर आए, ये लोग स्टार्टिंग से ही न्यूट्रल है, ये लोग सिर्फ टाइम डीके का फायदा उठा रहे हैं। ये अभी मार्केट में न्यूट्रल की तरह जो है वो अपनी पोजीशन को बना रहे हैं। अब यहां पर क्या हुआ, जो एफआईआई है जो आपको यहां दिख रहा है कि जो पहले 48%, जस्ट अ मिनट मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं आपको और समझ में आएगा। जस्ट अ मिनट, या परफेक्ट। यहां पर जो आपको एक चीज ये समझ में आ रही थी कि जो मार्केट में डीआईएज हैं वो कल की पोजीशन उनकी 84% की थी लॉन्ग की साइड, और 52% थी जो वो शॉर्ट की साइड थी। अगर मैं आज का डेटा बताऊं, देखिए यहां से ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट में दोनों साइड एफआईआई ने दाव लगाया है। उन्हें ये पता है कि मार्केट यहां से अप भी जा सकता है डाउन भी जा सकता है, बट वो अपनी लॉस को रिकवरी करने के लिए दोनों साइड बैलेंस करके पोजीशन चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी खतरा भी नहीं उठाना है, प्लस जो उनका लॉस हुआ है वो उन्हें कवर भी करना है। डीआईएस की बात करें और इनकी पोजीशन अगर आज की मैं बताऊं, ये कल का पोजीशन था। आज की अगर मैं बात करूं तो डीआईए की पोजीशन जो कल 48 थी, आज वो बढ़ के यहां पर जो है वो 58% हो चुकी है। मतलब इन्होंने फिर से बाइंग में इंटरेस्ट दिखाया है, और ये यहां पर जो है ये 42% सिर्फ शॉर्ट रह गए हैं। राइट। एफआईए की अगर आज की पोजीशन बताऊं तो 50-50% से लेकर मार्केट में जो एफआईए की पोजीशन है वो आज जो है यहाँ पर 52 और 48 का रेशियो बन चुका है। इसका ये मतलब है कि एफआईआई डीआईएस अब यहां पर लग रहा है कि बाइंग के मोड में आ गए। अब देखिए हुआ क्या, आज जब मार्केट नीचे गया तो उन्होंने क्या किया कि मार्केट जब नीचे गया तो रिटेलर्स तो यहां पर जो है वो बुलिश कंटिन्यूसली जा ही रहे हैं। अब जब मार्केट यहां पर आया तो उन्हें ये पता था कि जो यहां पर उन्हें प्रॉफिट बुकिंग मिली है, राइट, यहां पर वो प्रॉफिट बुकिंग कर ही रहे हैं। उसके बाद जब उन्हें वही चीज सस्ते में मिल जा रही है, उन्हें पता है कि मार्केट को उठाना है, बट उन्हें रीजन चाहिए कि सस्ते में खरीदें। उन्होंने सस्ते में खरीदा और जहां पर साइडवेज मार्केट है वहीं पर लाकर क्लोज कर दिया, तो उन्हें ये जो मार्जिन मिला है इतना वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जब उन्हें अपना पिछला लॉस कवर कर। आई होप यहां पर जो है पूरा बना बनाया गेम चल रहा है। आप लोगों को सबसे ज्यादा इसमें लॉस जो होता है वो होता है बायर्स का, जो ऑप्शन बायर करते हैं। इसमें भी स्कैल्पिंग जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग लार्ज टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए बैठते हैं, सबसे ज्यादा लॉस इसमें उनका है। ये पूरा गेम चल रहा है। ओवरऑल अगर आप लास्ट के वीक में देखेंगे तो हमेशा बाइंग की तरफ ही पोजीशन बढ़ी है। मैंने कल भी आपको अपने वीडियो में बताया था कि इंडिकेटर वाइज आप देखेंगे, प्राइस एक्शन वाइज आप देखेंगे, या फिर आप ओआई के डे बेसिस पे देखेंगे, इन तीनों सिनेरियो में मार्केट में आपको जो है वो बैरिशनेस ज्यादा दिख रही है, नेगेटिव जो है मार्केट ज्यादा दिख रहा है।
बट एट द एंड अगर आप देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी में 49,600 का सपोर्ट है और जो निफ्टी में 23,300 का सपोर्ट है, ये मार्केट नहीं तोड़ पा रहा है। और जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं है तब तक आप नहीं कह सकते कि मार्केट बेरिशनेस है। इसके नीचे ही बड़ा फॉल आएगा आएगा तो। और आप देखेंगे यही वो लेवल है जहां से मार्केट ने आज जो है बाउंस बैक भी दिया है। सो इस लेवल की मार्केट ने फिर से रिस्पेक्ट किया और इससे ये समझ में आ गया कि बुलिशनेस या फिर एक्चुअल बाइंग का जो लेवल है वो यही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो आई होप आपको ये पिक्चर समझ में आई होगी। मंडे के लिए आप क्या रखेंगे? मंडे के लिए आप रख सकते हैं, अच्छी चीज ये है कि मार्केट देखिए बैंक निफ्टी में कल 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दे रहा था, आज मार्केट ने 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है। सो मार्केट यहाँ पर बुलिशनेस दिखा रहा है, बट अभी भी मार्केट एक बाउंड रेंज में। मंडे को यहाँ पर मार्केट क्लोज है। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिस किसी ने भी कैरी फॉरवर्ड किया होगा नो डाउट मार्केट में डीके आपको बड़ा मिलेगा। सो उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब कभी भी अभी आप जो है प्रीमियम एडजस्ट हो चुके हैं, अब यहां पर आप जब भी आप लेंगे कम से कम एक या दो स्ट्राइक प्राइस को छोड़कर ट्रेड लीजिए। उससे क्या होगा, डीके थोड़ा सा स्लो होगा। दूसरी चीज कि यहाँ पर इंडिया विक्स को आप देखेंगे तो वो भी यही इंडिकेट कर रहा है, वो ऑलमोस्ट 13 और 12 13 के आसपास चल रहा है। आज भी 6% फॉल हुआ था। जब ये मार्केट गिर रहा था तब आप इंडिया विक्स को देखते तो वो 13% पे चल रहा था और ऑलमोस्ट 6% एक दिन में गिर चुका था। इसका ये मतलब है कॉल और पुट जो कि यहाँ पर ब्लास्ट हो चुके थे, वो उनका प्रीमियम अब अपने आप में एडजस्ट कर चुका है। अब यहां से जिस भी साइड ये रेंज तोड़ेगा उस साइड एक बड़ा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। इस लास्ट वीक में सबसे ज्यादा लॉस हुआ होगा तो सिर्फ और सिर्फ बायर्स का हुआ होगा, और सिर्फ कंसोलिडेट रेंज के लिए और उन लोगों के लिए जो खासकर एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने में बिलीव करते हैं। सो आई होप यहां से समझ में आया होगा कि ऑप्शन चेन में या ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे आप 100 200 पॉइंट्स पे मैं जब भी बोलता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए। एक बार आपने 100 पॉइंट, एक बार आपने 50 पॉइंट्स कैप्चर कर लिया तो जब आप दूसरा ट्रेड लेंगे तो उसमें 15 पॉइंट लूज करने का मार्जिन आपके पास रहेगा। आई होप यहां से डिस्कशन समझ में आया होगा। मंडे या ट्यूसडे के लिए हम मार्केट को ऐसे रखते हैं कि देखिए जो लो है और जो हाई है, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, मार्केट इसी का रिस्पेक्ट कर रहा है, नो डाउट। इसके बाहर अगर ट्रेड मिले तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, व्हेन स्पेशली यू आर वर्किंग एज एन ऑप्शन बायर। या फिर अगर आपको एक्चुअल में ट्रेड लेना है सो बेरिश का सिनेरियो अभी थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए और बुलिश का सिनेरियो अभी लीजिए। सो जब कभी भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट के लेवल पर आ रहा है, आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के 200 पॉइंट्स का यहाँ पर जो है 22 मतलब बुलिश बन सकते हैं, बट दो एक्सपायरी छोड़ के। मुझे ये लगता है कि जून की एक्सपायरी अब आप छोड़ दें तो ज्यादा बेटर है, जो 19th की है और जो 26th की है। बेटर है अगर आप जुलाई की एक्सपायरी का लेकर थोड़ा सा दूर का लेंगे, बट आप सेफ साइड रहेंगे। एक दिन भी बड़ा मूवमेंट आएगा मार्केट में, जो ये बड़ी रेंज बनी है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट बड़ा आपके अगेंस्ट जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि एक बार तो एवरेजिंग कर देंगे तो जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उससे डाउन भी आ जाएगा, साथ में एक्सपायरी बहुत दूर की है तो डीके भी बहुत स्लो होगा। सो ये आपके पास एक बेनिफिट रहेगा और प्रीमियम अभी इतने ज्यादा महंगे मिल भी नहीं रहे। सो आई होप यहां से आपके लिए सिनेरियो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सेम डे पर ही करना है, तो फिर उसमें आप ये कर सकते हैं कि ये जो रेंज बाउंड है, यहां से मार्केट यहां पर आए और यहां से रिजेक्शन दे तो फिर आप यहां से पुट को ले सकते हैं, बट छोटी सी स्कैल्पिंग करें। बट वो थोड़ा सा आपके लिए रिस्की होगा, सो उस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा। डाउन साइड से अपसाइड जाने पर सपोर्ट से जो बाउंस मिलेगा वो आपको एक्चुअल आपके लिए बाइंग पोजीशन रहेगी, जिसमें आप बड़ा पॉइंट्स भी कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक राउंड बाउंड रेंज में है मार्केट, आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एट द एंड चलनी वही है जो बिग प्लेयर्स यहाँ पर करने वाले हैं। सो आई होप यहां से चीजें समझ में आई होंगी। ऊपर अगर बैंक निफ्टी में बात करेंगे आप तो नो डाउट 50,000 आपके लिए लेवल है, ये ऊपर निकलता है। सो पहला आपके पास 50,200 का मार्जिन है और नीचे साइड अगर 49,600 तोड़ता है तो ही इसके नीचे आप 49,200 300 तक जा सकते हैं अगले 400 पॉइंट्स। अदरवाइज अपसाइड जो ये दिख रहा है आपको 200 का, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करिए और 200 अगर तोड़ दिया तो फिर 50,500 जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि यही वो हाई है जहां से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन। सो यहां से चीजें आपको आई होप समझ में आई होंगी, इस चीज को स्पेशली जो है वो ध्यान रखिएगा। राइट। अब इसके अलावा अगर आप निफ्टी में मुझसे बात करेंगे तो निफ्टी में भी मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी में क्या सिनेरियो चल रहा है। निफ्टी में भी सेम सिनेरियो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी आप देखेंगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज पॉजिटिव हुआ है, मतलब बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव था, निफ्टी आज कंसोलिडेटेड रेंज में था। निफ्टी से हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है यहाँ पर मार्केट में, राइट। तो ऑलरेडी हाई टाइम पे चल रहा है, बट देखिए थोड़ा सा स्टेडी ग्रोथ है, बट यहाँ पर अपसाइड ग्रोथ है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल था, मार्केट पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव गया और वापस मार्केट ने पॉजिटिव कर दिया। बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड रेंज में जब एक डिप आया उसके बाद वहीं के वहीं अपसाइड हल्का सा मूवमेंट मिला है, बट मार्केट ज्यादातर साइडवेज में रहा है। सो निफ्टी से आप ज्यादा एक्सपेक्ट अभी इसलिए नहीं कर सकते कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और नो डाउट की रिजेक्शन का इसका भी जो लेवल है वो सेम रीजन लेवल है जहां से रिजेक्शन मिल रहा है। अगर वो 23,500 को तोड़ता है जो कि ऑलमोस्ट ये लेवल है, तो फिर आपको ये 600
और फिर नेक्स्ट 700 तक जाता हुआ नजर आएगा। नीचे आता है तो मैंने ये जो लाइन बना रखी है 23,300 की, ये आपके लिए बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, राइट। सो आई होप यहां से ये भी चीजें आपको समझ में आएंगी। ऑप्शन चेन पर अगर मैं आपको ले चलूं, सो ऑप्शन चेन पर देखिए, मैं बाइंग का इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव डेटा को देखें या ट्रेंड को देखें, दोनों पॉजिटिव, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में बड़े प्लेयर्स बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं, राइट। अगर यहाँ पर गिरते हुए मार्केट को भी तुरंत सेम डे बाय कर लिया जा रहा है, इसका ये मतलब है बड़ी पोजीशन यहाँ पर जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एक्टिव है। सो वो मार्केट को भी गिरने नहीं देगी अनटिल एंड अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज ना आए, बट एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी तो मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम यहाँ से दिखा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बाउंड रेंज में चला गया है। जितना ज्यादा रेंज बाउंड रहता है उतना ज्यादा अच्छा आपको बुलिशनेस या बेरिशनेस देखने को मिलता है। सो उस हिसाब से रेडी रहिएगा मार्केट में। अगर मार्केट बेरिशनेस यहाँ पे मैं इसलिए भी कम कह रहा हूँ कि इतना ज्यादा मार्केट में गेन हो गया था, अगर मार्केट को गिरना होता तो यहाँ से 300-400 बैंक निफ्टी में और 600 to 800 यहाँ पे बैंक निफ्टी में फॉल दिखा चुका होता, बट वो नहीं दिखा रहा है। इसका ये मतलब है कि मार्केट जो है अपसाइड पोजीशन बना रहा है। सो अपसाइड जाने के ज्यादा चांसेस मुझे यहाँ से नजर आते हैं, राइट। स्पेशली इंडिया विक्स को भी आप देखते हैं अगर, तो वहां से भी समझ में आ रहा है। प्लस ये जो मूवमेंट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है पोजीशन में एफआईआईस का और डीआईआईस का, इनकी पोजीशन से ये लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो बाइंग में ज्यादा इंटरेस्टेड है। उन्हें लग रहा है कि सेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब ऑप्शन चेन को अगर मैं दिखाऊं और वहां पर आपको ले चलूं, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपको क्या पोजीशन बनती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी में अगर मैं बताऊं, सो देखिए बैंक निफ्टी में सबसे पहले आपका लेवल जो है 50,000 का, यहां पर मार्केट ने कहीं क्लोजिंग दी आपकी 900 के आसपास। यहां से अगर मैं मार्केट आपको दिखाऊं, सो देखिए यहाँ पे 1,51,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ लगे हुए हैं लोग, और यहाँ पर ऑलमोस्ट देखिए 1,80,000 ऑलमोस्ट सेम। मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर हैजिंग की है। यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने हैजिंग की है। हैजिंग ज्यादा लोगों को पता है कि एक रेंज बाउंड में हो चुका है मार्केट ऑलमोस्ट एक वीक तक, जिस साइड भी जाएगा बढ़ा जाएगा। अगर सपोर्ट की बात करेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस देखिए, ऊपर रेजिस्टेंस डायरेक्ट 500 पॉइंट पर है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से 200 नहीं बल्कि 500 पॉइंट ट्रेवल कर सकता है डायरेक्टली, अगर 50,000 के ऊपर अगर इसको ट्यूसडे को कुछ अच्छा संकेत मिलते हैं। डाउन साइड अगर आप बात करेंगे तो देखिए 49,500 अभी भी सपोर्ट का जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। सो ये मुझे लगता है कि 40,700 49,500 जो है ये सपोर्ट अभी भी बना हुआ है यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस के लिए, और ये रेजिस्टेंस के लिए ये लेवल बना हुआ है। सो बैंक निफ्टी यहाँ पर क्लियर है कि किधर भी साइड जा सकता है। 500 पॉइंट्स दोनों साइड यहाँ पर ओपन है यहाँ पर मार्केट के पास, राइट। अगर आप यहाँ से मुझसे ये पूछेंगे कि निफ्टी में, सो देखिए निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार कि निफ्टी हमारा यहाँ पर क्या इंडिकेशन दे रहा है। निफ्टी में यदि मैं आपको ले चलूँ और निफ्टी में दिखाऊं, सो देखिए जस्ट अ सेकेंड, निफ्टी यहाँ से अगर मैं आपको ले चलूँ और निफ्टी में दिखाऊं, नो डाउट कि निफ्टी में मार्केट जो है हमारा वो अभी 23,400 के आसपास चल रहा है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए 1 लाख, 2 लाख, इधर देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 1 लाख ऑलमोस्ट। मतलब कॉन्फिडेंस देखिए निफ्टी में क्लियर दिख रहा है कि बाइंग वालों को कॉन्फिडेंस है। सो यहां से ऊपर जाने की अगर संभावना देखें, सबसे बड़ा मुझे 650 पे यहाँ पे नजर आता है कि 650। ओह जस्ट अ मिनट, आई थिंक समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या परफेक्ट। सो निफ्टी, हाँ हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, या करेक्ट। सो हमारा यहाँ पर जो है 43,600 है। मैं ये कह रहा था कि यहाँ से मार्केट जो है वो नजर आ रहा है कि अपसाइड जाएगा तो 650 तक मुझे पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 98,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। 23,700 तक ऊपर साइड मुझे यहाँ पर रेंज दिखाई दे रही है जाने की, जो कि बैंक निफ्टी बड़ी आसानी से जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद डाउन साइड अगर बात करेंगे तो डाउन साइड देखिए ऑलमोस्ट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ 23,400 और फिर 23,300, ये दोनों लेवल है जो यहाँ पर मुझे सपोर्ट की तरह नजर आ रहे हैं। सो इस चीज को मार्क करके रखिएगा, जिस भी साइड जाएगा आपको अच्छा मूवमेंट देकर जाएगा। अपने लेवल्स का एनालिसिस खुद से कीजिएगा। मार्केट में जो सिनेरियो बन रहा है वो ऑप्शन बायर्स को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेलर्स एक बार के लिए अपना जो है बड़े प्लेयर्स के साथ टाइम देखिए बहुत आराम से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है व्हेन यू आर वर्किंग एज एन ऑप्शन बायर। वीडियो अच्छा लगा हो डू शेयर लाइक सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।